हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज का मिला जनसुराज को समर्थन। अवैस अंबर एवं अशफाक रहमान ने कहा उन्हें शुक्रिया, अभिनंदन। गौरतलब है कि 1 सितंबर को जनसुराज ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें बिहार के कोने कोने से हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग आकर प्रशांत किशोर की उन बातों पर गौर फरमाया कि किस तरह अभी तक कांग्रेस, राजद, जेडीयू पार्टियां बीजेपी का फहुआ दिखाकर उनके वोटों का इस्तेमाल कर रही थी, परंतु उनकी जब भागीदारी की बात आ रही थी तो वो मुंह फेर ले रहे थे। आज प्रेस वार्ता के दौरान अवैस अंबर ने बापू सभागार में समाज के लोगों की उपस्थिति के लिए शुक्रिया अदा किया। पर्दानशी बहनों का, भाइयों का, युवाओं का, नौजवानों का, जिन्होंने जिस जोश के साथ इस प्रोग्राम में खुद को शामिल किया, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिहार, बदलते हुए बिहार में, बिहार के बदलाव में जो उन्होंने कांधा देने का काम किया है, उसके लिए मैं सच में उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अपने जनसुराज पार्टी की ओर से जो 2 अक्टूबर को आने वाली है और आज एक जनसुराज एक मिशन के रूप में है, और एक बड़ी कीमती शख्सियत ने उस 1 तारीख को जनसुराज का दामन थामा है, जिसमें पूरे बिहार के युवाओं में इस बात की लहर है। हमारे 38 जिला में जो इनके पहले पार्टियों के जिला अध्यक्ष थे, बूथ मेंबर्स थे, प्रदेश में इनके जो अध्यक्ष थे, वो सभी उस मिशन में शामिल हुए 1 तारीख के, और वहाँ अशफाक रहमान साहब ने जनसुराज का हाथ थामा। इससे हमारे माइनॉरिटी गलियारों के अंदर में कॉन्फिडेंस आया है। एक लंबे जमाने तक कांग्रेस का उन्होंने मुसलमानों का जो वोट लिया, पर्टिकुलर मुसलमान पे, तो उन्होंने जनसंघ और आरएसएस, जनसंघ जो बाद में आरएसएस और अब भाजपा का डर दिखाया। आरजेडी वाले भी यही करते रहे, और ये जो है बीजेपी वाले मुसलमानों का डर दिखा रहे हैं, ये डर दिखा रहे हैं। प्रशांत किशोर आपको गांधीवादी रास्ता दिखा रहे हैं, समझ में आए? इसलिए आप दिमाग में बिठा के रखिए कि सर, इनका जो सवाल है या बात है वो आवाम के बीच तक जानी है। ये बात उनको कहें, अगर वो सेकुलर का ठप्पा लगा के रह रहे हैं, ये बता दिए कि परिवार का ठप्पा खाली खाली लगा रहे हैं। विधानसभा में, विधान परिषद में, सब जगह पे वही है। कौन दे रहा है? पहले बताइए। पाटलिपुत्रा का पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी किसी थी, वहां से मीसा भारती जीती है। राज्यसभा की सीट जो 4 साल बची थी, किसको दिया? उनके नेता ने पूर्णिया में क्या कहा, या तो हमको दीजिए या एनडीए को दीजिए। तो किसके स्पोक्स पर्सन थे? पहले समझ, बहुत बड़ी बात नहीं है, वो अपनी जगह पे उनको जो समझ में आता है बोल दीजिए। एक इनपुट मैं देना चाहूंगा इसमें सबके साथ कि आप हैं, तो जब हम इलेक्शन 243 सीट पर लड़ेंगे, तो कहीं हमारा मुकाबला बीजेपी के कैंडिडेट से भी होगा, कहीं हमारा मुकाबला जेडीयू के कैंडिडेट से भी होगा, और कहीं हमारा मुकाबला आरजेडी के कैंडिडेट से भी होगा। पार्टियां भी 3 वो हैं जो किसी के साथ गठबंधन करके हमारे वोट बैंक को खराब करने का काम कर रही हैं। बी टीम वो हैं, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि सर ने कहा ना कि इंडिया को वोट दे दो या एनडीए को वोट दे दो, ये बात किसी जनसुराजी ने नहीं कही थी, उन्होंने कही थी, इसको याद रखिएगा। प्रशांत किशोर साहब भी तो वही कह रहे हैं कि आप डेवलपमेंट को दिखाकर वोट की बात कर रहे हैं। हमने कभी भी किसी जाति और धर्म के ऊपर में वोट बैंक को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम किसी भी मीटिंग में नहीं किया। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, आओ बिहार के नौजवानों जो घर से बाहर निकले थे, वापस आ जाओ। हम ये कह रहे हैं कि वो जो विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं, वो अब बिहार को संवारने में कांधा है। हम ये कह रहे हैं कि अब छठ मनाने आप अपने घर आ जाओ, रमजान की का इफ्तार और सहरी घर में खोलो। तो अगर आबादी के तरह देखिए तो सबसे कम तो बेचारा वही है, लेकिन उसके बावजूद अगर वो आपको जगा रहा है, तो
तो जो आदमी जगाने वाला होता है, मेहनत कश होता है, उसको शक मत कीजिए। वही हम बोले कि मुसलमानों का तो उन्होंने इकट्ठा कर लिया, इजलास कर लिया, और भी है जो भी का तो उनका इजलास सबका कर रहे हैं। कैसे आप कह रहे हैं? आप एक बात बताइए, इतनी सारी मीटिंग की, 2 मीटिंग मुसलमान की, क्या आप लोग को खारिज हो गया? क्या मतलब है? उसी का फोकस लग रहा है। नहीं, आपको कैसे लग रहा है? नहीं, इसमें जो आए हैं लोग, ये चेहरा इसी में नजर आ रहे हैं। आप कैसी बात कर रहे हैं? आपके उनके सारे मिश्रा जी, पंडित जी, तुम्हारा, आप क्यों जाति बात पे इसको बांट रहे हैं? जाति बात पे मत बांटिए इसको। मैं आपको उसमें इनपुट दे रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। इनके सवाल का एक जवाब ये बात है कि बापू सभागार 4 बार भरा गया है, मैं उसमें शामिल था। बाबू सभागार के 4 मीटिंग में एक ही मीटिंग में पूरी पार्टियां भी चुनी गई हैं। हर मीटिंग में मुसलमानों की तादाद ज्यादा, बिल्कुल नहीं। हमारे पिछले मीटिंग में 25 महिलाओं का भी हुआ था, जो अल्पसंख्यक, उसमें मुसलमान लोग की महिलाएं काफी तादाद में बढ़ चढ़ कर आई। हाँ, उसमें थी, लेकिन आपको मैं पिछली 3 मीटिंग्स जो मेल की थी, ये 4थी मीटिंग जो आप बता रहे हैं महिलाओं की, माइनॉरिटी की ये 5वीं मीटिंग है। और वो जो 3 मीटिंग्स पहले की गई हैं, उसमें सभी धर्म और सभी जाति के लोग थे, सिर्फ मुसलमान नहीं थे। लालू परिवार क्या को परिवारवादी होने की बात करते हैं आप लोग। प्रशांत किशोर ने अपनी खातिन कॉन्फ्रेंस में अपनी अलिया को अवाम में प्रोजेक्ट किया, क्या कहेंगे? कौन सी बुरी बात है? उन्होंने प्रोजेक्ट किया, क्या कहा कि लड़ेंगे इलेक्शन से लड़ रहे हैं? ऐसा तो नहीं था। क्या कहा? क्या होगा? आप लोग एक बात बताइए, अगर कोई भी आदमी सम्मानित व्यक्ति पति पत्नी के साथ आता तो आप इसके बात कर दिए। एक बात बताइए, आप लोग जितनी परिवारवाद किसको कहते हैं? आप परिवारवाद किसको कहते हैं? परिवारवाद उसको कहते हैं जब वो अपने मन से ये कह देते कि हमारे परिवार के 5 सदस्य इससे इलेक्शन लड़ेंगे। परिवारवाद इसको कहते हैं। अगर कि कोई सी इंसान ने महिलाओं की मीटिंग में अगर वो लेके नहीं आते, तो आपकी महिलाएं कहती कि अच्छा हम लोग घर से निकलें और अपनी महिलाओं को आप घर में बैठा कर रखिए। तब आप पत्रकार ये पूछते। उन्होंने अपने वाइफ को सामने लाके ये बता दिया कि जिस तरह पूरे बिहार की महिलाएं कांदा दे रही हैं, मेरी पत्नी भी अमेरिका से आई है बिहार कांदा देने के लिए। ये जवाब आपको समझना पड़ेगा। जन स्वराज जिस तरह से जन दबाव तक पहुंच रहा है, क्या इस दबाव के नतीजे में जदयू और राजद पर फिर से मिल जाने की कोई संभावना है? कल नीतीश और तेजस्वी की मुलाकात हुई है। देखिए, आप जो चाह रहे, ये सवाल उनका है, उनसे पूछिए। हमसे ये पूछिए कि हमसे लोग डर रहे हैं, इसका मतलब हम आगे बढ़। इस वार्ता को संबोधित करते हुए अवैस अंबर ने कहा कि यह पहली बार हुआ है कि मुसलमानों की इतनी बड़ी और सफल कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है, जिसमें बिहार के हर कोने से मुसलमान अपनी राजनीतिक भागीदारी के लिए उत्साह के साथ शामिल हुए। यह जन सुराज और प्रशांत किशोर के प्रति मुसलमानों का अटूट विश्वास दर्शाता है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अशफाक रहमान ने कहा कि जन सुराज लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट होता है कि बिहार में बदलाव की एक बड़ी लहर चल रही है और मुसलमान अब इस बदलाव की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। गौरतलब है कि बापू सभागार में प्रशांत किशोर की कार्यक्रम के बाद यह स्पष्ट हो गया कि उन्होंने राजद की एमवाई समीकरण को ध्वस्त कर अपने पार्टी की नींव में मजबूती प्रदान करने की शुरुआती पहल कर डाली, क्योंकि बीजेपी और जेडीयू की एनडीए गठबंधन के बाद मुस्लिम समाज का झुकाव राजद की ओर हो गया था। साथ ही यह कहकर जले पे नमक छिड़क दिया कि मेरी मुकाबला एनडीए से है, यानी एनडीए और जन सुराज के बीच में ही 2025 के विधानसभा में कड़ी टक्कर होगी।